अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS 310 ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स का शॉर्ट लेक्चर शेयर करने वाला हूँ, जिसके अंदर PHP, पर्ल, CGI और MySQL के बारे में आपको पढ़ाया गया है। ये जो मैं कोर्स की वीडियो है, क्योंकि फाइनल टर्म एग्ज़ाम से पहले बना रहा हूँ, तो मैं आपको वीक नंबर 7 से स्टार्ट करूँगा ताकि फाइनल के कोर्स आपका हो सके। और इसके बाद जो है मैं जिन्होंने नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होगा आफ्टर जो है फाइनल टर्म, मैं उसकी वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा 1 to 6 वीक की। इस कोर्स को आपने ये जिन स्टूडेंट ने ये पढ़ रहे हैं, अगर तो ये 6-7 सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है रिगार्डिंग आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हवाले से। अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसके हवाले से ये बहुत बेहतरीन कोर्स है कि आपने एक वेबसाइट को डेवलप कैसे करना है यूजिंग PHP, उसका बैक एंड जो है। इसके साथ एक कोर्स है CS 406, मैं उसके भी पैरेलल लेक्चर इसके शेयर करूंगा। जिन स्टूडेंट ने दोनों पिक किए हैं उनके लिए एक अच्छी फाइनल टर्म पेपर की तैयारी हो जाएगी। ये दोनों कोर्स साइमल्टेनियस नहीं है, साथ साथ चलने वाले हैं। डिफरेंट है, एक में डेवलपमेंट सिखाई गई है बैक एंड में, और एक के अंदर जो है वो डेटाबेस का सारा कॉन्सेप्ट बताया गया। ठीक है, पहले मैंने क्योंकि स्टूडेंट का LMS ओपन किया है तो मैं वीक नंबर 7 को आज पूरा कवर करूंगा। यानी वीक नंबर जितने भी इसके अंदर PPT स्लाइड्स हैं, इसकी एग्जांपल है, मैं सारी आज आपको इसमें कवर करूंगा। सबसे पहले जो आपका PPT स्लाइड है उसमें बताया गया है कि PHP सेशन। ठीक है, PHP का सेशन क्या होता है? सेशन इज अ वे टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन अ वेरिएबल टू बी यूज अक्रॉस द सेवरल पेजेस। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल पहले दूंगा, ठीक है, जो मेरा तरीकाकार है। आपका जो LMS है ना, ये भी एक तरह का, जब आप लॉगिन करते हो एक सेशन क्रिएट हो जाता है। आपको कई दफ़ा वार्निंग आती है, यहाँ एरर आता है आपको स्क्रीन पे कि आपका सेशन जो एक्सपायर हो गया था, या मल्टीपल लॉगिन का भी एरर आता है कि एक जगह भी लॉगिन है और दूसरी जगह भी लॉगिन है। तो ये सर्वर से उन्होंने सेशन में रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि एक वक्त में एक अकाउंट में जब वो सेशन क्रिएट हो जाता है उसका सर्वर पे, इसका बेसिकली मकसद ये है कि आप अपना VUID, जैसे आप अपना VUID और पासवर्ड एंटर करते हो, तो इसका मकसद ये है कि वो रिक्वेस्ट सेंड करता है आपके सर्वर को, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सर्वर को, कि ये नाम के स्टूडेंट ID का सेशन क्रिएट कर दो। वो जब उसके ID और पासवर्ड को वेरीफाई करके उसका सेशन एक बार क्रिएट कर देता है, जब तक आप उसे साइन आउट नहीं करते या वो खुद से साइन आउट नहीं होता, वो उस डिवाइस को भी नोट कर लेता है। यानी आप गूगल क्रोम में जो है वो ओपन कर रहे हो या फायरफॉक्स में हो, साथ वो भी डिटेल उसके साथ जाती है जो जिस डिवाइस पे सर्वर क्रिएट हुआ, सेशन क्रिएट हुआ है, और साथ में टाइम और डेट भी जाती है, और उसका IP एड्रेस भी जाता है, यानी लोकेशन भी जाता है। इसलिए जब आप किसी और सिस्टम पे करने लगते हो तो वो आपको एरर दे देता है कि आपका ऑलरेडी लॉगिन है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक सेशन सर्वर पे क्रिएट हो चुका है। जब तक वो अनसेट डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो सेशन वहीं का वहीं रहता है। ठीक है, अब वो सेशन के बारे में क्या कह रहा है? एक वेरिएबल है जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है सेवरल पेजेस की। सेवरल पेजेस कैसे? आपके LMS पर कितने पेजेस हैं, वो सारे पेजेस की इंफॉर्मेशन जो भी कुछ आपने करना है थ्रू आउट उसी सेशन के करना है। कैसे? आपकी जो टॉप बार है, आप इसमें देखते हो कि ये जो भी स्टूडेंट लॉगिन करता है उसी की डिटेल और उसी की VUID आती है। ठीक है, सब कुछ वैसे ही रहता है, जो उसका CGI है वो बिल्कुल वैसे ही रहता है, लेकिन बस उसके अकॉर्डिंग सेशन क्रिएट हो जाता है। उसी के सब्जेक्ट शो होते हैं, उसी के अकाउंट बुक, ग्रेड बुक, प्रोग्रेस, हर चीज़ उसी की शो हो रही होती है। ये निशानी है कि उस पर्टिकुलर यूज़र का सेशन क्रिएट हुआ है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन एक वेरिएबल की तरह, इन्फॉर्मेशन जैसे वेरिएबल में स्टोर हो जाती है वैसे वो पीछे स्टोर हो जाती है। अनलाइक कुकी, द इन्फॉर्मेशन इज नॉट स्टोर ऑन यूज़र कंप्यूटर। ये यूज़र कंप्यूटर पे स्टोर नहीं होती, ये आपके एंड पे स्टोर नहीं है, ये स्टोर है सर्वर के अंदर। जो सर्वर आप इस्तेमाल कर रहे हो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का या किसी भी वेबसाइट का, वहाँ पर स्टोर है। When you work with an application, you open it, do some changes and then you close it. This is just like a session. आप जब एप्लीकेशन खोलते हो, उसे इस्तेमाल करते हो, उसमें कोई चेंजेस करते हो, जो भी करते हो उसे बंद कर देते हो, तो वो भी एक सेशन है। आप व्हाट्सएप वेब खोलते हो, आप गूगल क्रोम खोल के उसको अंदर कोई वेबसाइट खोल के ओपन करके बंद करते हो, तो उसका यही मतलब है, वो आप सेशन कर रहे थे उसमें।
ऑन इंटरनेट देयर इज वन प्रॉब्लम, वेब सर्वर डज नॉट नो हु यू आर, उसको नहीं पता कि आप क्या हो, बिकॉज द HTTP एड्रेस डजंट मेंटेन द स्टेट। अब उसको ये चीज़ नहीं पता होती कि आप कौन सा यूज़र एक्चुअल में, वो ऐसी बात है तो मशीन ही, ठीक है। HTTP स्टेट आपकी मेंटेन नहीं करता, वो आपको नहीं जानता, ठीक है। वो कौन है, वो इसी तरह बताता है कि अगर आप एक जगह से आप लॉगिन हो जाते हो तो दूसरा कोई उसको लॉगिन करने की कोशिश करता है सेम आईडी पासवर्ड से, तो उसको एरर जाता है। या आपका अकाउंट कोई और उसी टाइम लॉगिन कर लेता है, तो आप अगर उसको पेज को रिफ्रेश करते हो साथ ही आपको एरर आ जाता है, आपको अलर्ट हो जाता है कि किसी और ने लॉगिन कर लिया, उससे आपको एक अलर्ट भी जारी हो जाता है। सेशन वेरिएबल सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय स्टोरिंग द यूजर इन्फॉर्मेशन टू बी यूज अक्रॉस द मल्टीपल पेजेस। वो सेशन प्रॉब्लम में ये होता है कि आप सेशन वेरिएबल जो है वो हर पेज की इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर लेता है। जैसे ही आपका सेशन क्रिएट होता है, उसमें जिस जिस पेज को ऊपर आप विजिट करते जाते हो वो इन्फॉर्मेशन पीछे स्टोर होती जाती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सेशन वेरिएबल लास्ट अंटिल द यूजर क्लोज द ब्राउजर, जब ब्राउजर क्लोज कर देते हो, आप ऊपर से क्लोज कर दोगे तो वो सेशन क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर आपने उसको अनसेट नहीं किया पीछे से, यानी आप बीइंग अ डेवलपर, भी हम आगे पढ़ेंगे कि अनसेट या डिस्ट्रॉय करना सेशन क्या होता है। अगर आप अपनी वेबसाइट में वो सेट नहीं करोगे सेशन को सर्वर पे कि ब्राउज़र क्लोज होने पे अनसेट हो जाए, वो सेशन आउट नहीं होगा, या उसका कुछ स्पेसिफिक टाइम नहीं दोगे कि 15 मिनट आइडल रहे तो सेशन एक्सपायर हो जाए, या 30 मिनट आइडल आप कुछ भी ना करो तो वो साइन आउट कर जाए, तब तक वो ब्राउज़र क्लोज होने पे भी नहीं होगा। सेशन वेरिएबल होल्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट वन सिंगल यूज़र and are valuable are available to all the pages in one application। आप बेसिकली वो बार बार एप्लीकेशन का जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आप वेब एप्लीकेशन पे ही इस तरह का सेशन आप यूज़ करते हो, ठीक है। वो कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं है LMS। वो आप दराज की एग्जांपल ले लो, आप अमेजोन की एग्जांपल ले लो, आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, आप सिंगल यूज़र आप ही का सेशन क्रिएट होता है ना। आप ऐसे तो नहीं करते कि आपका लॉगिन आपने अपने नाम से किया है, अली के नाम से, तो वो सेशन जो है वो किसी और के नाम से क्रिएट हो गया, ठीक है। मैंने ये स्टार्ट ऑफ सेशन को थोड़ा सा डिटेल में मैं इसीलिए लेके गया हूँ, ताकि आपको आगे जब आप बात पढ़ेंगे मैं रीड करूँगा और थोड़ा सा आपको बताऊँगा तो आपको आगे चीज़ें समझ आएंगी। अच्छा, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सेशन का इंट्रोडक्शन हो गया, स्टार्ट सेशन एंड रिट्रीव सेशन वैल्यू क्या होता है हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, अ सेशन इज स्टार्टेड विद सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन। सबसे पहले हम ये फंक्शन को यूज़ करते हैं तो वो सेशन स्टार्ट होता है। कौन सा फंक्शन? सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। फंक्शन किस तरह रेफर करता है वो हमें पता है कि ये जब ब्रैकेट्स आती हैं तो इसका मतलब यही होता है कि यहाँ से सेशन स्टार्ट। सेशन वेरिएबल आर सेट विद PHP ग्लोबल वेरिएबल। PHP ग्लोबल वेरिएबल जो उसका PHP का ग्लोबल वेरिएबल है डॉलर सेशन, इसके थ्रू आप PHP जो है वो उसको सेट करते हो, ठीक है। जैसे उसने एक एग्जांपल दी, नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू पेज कॉल्ड अ सेशन अंडरस्कोर डेमो 1.php, उसने कहा क्रिएट करते हैं, और इन दिस पेज हम क्या करने लगे हैं, वो स्टार्ट PHP सेशन एंड सेट सम सेशन वेरिएबल्स। अच्छा, कोड को मैं समझाता हूँ। PHP का कोड हमेशा इस तरह स्टार्ट होता है कि लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP। सेशन हमने स्टार्ट किया सिंपल सेमीकोलन से, हमने उसको क्लोज कर दिया कि सेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब वो HTML की बॉडी में आ गया, उसमें हम उसको सेशन को वेरिएबल सेट करने लगे हैं। उसके सेशन फेवरेट कलर ग्रीन है, सेशन फेवरेट एनिमल कैट है, सेशन वेरिएबल आर सेट। अब हमने बेसिकली सेशन के वेरिएबल तो क्रिएट किए, किस किस नाम से? फेवरेट कलर और फेवरेट एनिमल, जिनके अंदर हमने वैल्यू क्या पास कर दी है? ग्रीन और कैट, ठीक है। ये एक आपका कोड छोटा सा लिखा गया, किस किस चीज़ का? सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन मस्ट बी वेरी फर्स्ट थिंग इन योर डॉक्यूमेंट। अब आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है कि जब भी आपको PHP का कोड लिखोगे तो ये हर पेज के स्टार्ट में आपने लिखना है, ताकि आपके हर पेज का सेशन क्रिएट हो, स्टार्ट हो, सेट हो। अदरवाइज आपको सेशन का इशू बार बार फेस करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। गेट सेशन variable. Next we create another page
called a session. From this page we will access the session information we set on the first page. अब जो हमने फर्स्ट पेज के ऊपर सेशन इंफॉर्मेशन दी थी, सेट की थी, अब हम जो लिखी थी हमने, अब हम उसको एक्सेस करेंगे. सेशन वेरिएबल आर नॉट पास इंडिविजुअली टू ईच पेज. अब ये नहीं होता कि अब वेरिएबल जो है उसे इंडिविजुअली बार बार पास करो. इंस्टेड दे आर रिट्रीव फ्रॉम द सेशन वी ओपन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पेज. वो ऑटोमेटिकली खुद ही रिट्रीव करता जाएगा. जब हम सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट लिखेंगे उसको पता चल जाएगा कि हमने ऑल सेशन वेरिएबल आर यूज्ड इन द ग्लोबल. इस वजह से हम उसे ग्लोबल वेरिएबल में यूज करते हैं. इस वजह से ये होता है कि वो सेशन जैसे ही आप स्टार्ट करते हो वो खुद ही रिट्रीव कर लेता है कि कौन कौन से सेशन वेरिएबल आपने यूज किए. ठीक है. उसके बाद उसने एग्जांपल दी है. उसी एग्जांपल को उसने दोबारा ज़रा थोड़ा सा फेवर्ड कलर इज एलेबोरेट किया है कि यहाँ पर उसने उसे इस्तेमाल किया है. यहाँ पर डिफरेंस देखें कि यहाँ पर उसने सिर्फ उसको बताया. अब जो वैल्यू ग्रीन और कैट पास की है हम वो नहीं लिख रहे, हम सिर्फ ये लिख रहे हैं. और फिर बी आर मीन्स लाइन ब्रेक लगा के नेक्स्ट लाइन पे जाके उसने क्या लिखना है, सेशन डॉलर सेशन फेवरेट एनिमल. अब वो प्रिंट कर देगा इको सेशन वेरिएबल दैट वर सेट ऑन द प्रीवियस पेज. अब वो आपको जो प्रीवियस पेज पे हमने सेशन सेट किए थे खुद ही उसने फैच कर लिया इससे. ठीक है, कि उसके अंदर वैल्यूज क्या होंगी. अच्छा, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. जी, मैंने वो वीडियो पॉज करके मैंने देख लिया है कि जो आपके इनमें सेशन में एग्जांपल उन्होंने दी हुई थी ना वो सेम एज इट इज़ जो हमने यहाँ पर पिछली स्लाइड में पढ़ी है वही थी. अब हम इसको क्लोज करके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले जाते हैं. PHP सेशन रिट्रीव एंड अदर. अब रिट्रीव करने की एक और अच्छा जी, इसका हम टॉपिक खोल लेते हैं कि हम कैसे आखिर जो है वो एक और एग्जांपल है. बेसिकली हम यहाँ क्या करने लगे हैं, अनदर वे टू शो ऑल द सेशन वेरिएबल फॉर यूज़र सेशन इज़ टू रन. अब ये एग्जांपल से क्या करेगा कि प्रिंट सेशन जितने भी हमने ग्लोबल वेरिएबल के अंदर यानी आपका जो सेशन डॉलर अंडरस्कोर सेशन है उसके अंदर जितने भी हमने वेरिएबल सेशन वेरिएबल दिए होंगे वो सब को प्रिंट कर देगा प्रिंट आर के थ्रू, जितने भी होंगे. इसमें वो उसने लिमिट नहीं दी कि उसने कुछ बताया नहीं स्पेसिफिकली. ठीक है, अगर स्पेसिफिकली बताया होता तो वो सिर्फ उसी को प्रिंट करना था. ठीक है, ये फंक्शन उसका अपना PHP का फंक्शन है प्रिंट अंडरस्कोर आर. इसके अंदर उसने पास कर दिया ग्लोबल सेशन, यानी वो अब उसको प्रिंट कर देगा. ठीक है, इसकी कोड एग्जांपल देख लेते हैं. हो सकता है इन्होंने कोई आपको अच्छी एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है. सेम एज इट इज़ दिया हो कोड नहीं, वो सेम एज इट इज़ मैंने पहले भी आपको बताया था. वो सेम एज इट इज़ आपको कोड एग्जांपल दिया, आप अपने पास रन करके इसको चेक कर सकते हैं. रन कैसे करेंगे, या तो आप उसको यूज़ करें VS कोड में, आप उसको PHP का सर्वर करें, या फिर आप XAMPP को यूज़ करके इसको टेस्ट कर सकते हैं. या ऑनलाइन आप किसी वेबसाइट पर जाके भी, W3 स्कूल है जैसे वेबसाइट, आप वहाँ पर जाके भी इसको चेक कर सकते हैं. कैसे ये काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क. मोस्ट सेशन आर यूज़र की ऑन द यूज़र कंप्यूटर दैट लुक समथिंग लाइक दिस. ये यूज़र की होती है. ठीक है, इस तरह की कम्प्लेक्स जो है वो की होती है जिसके थ्रू वो काम करता है. देन व्हेन अ सेशन इज़ ओपन ऑन अनदर पेज इट स्कैन द कंप्यूटर फॉर यूज़र की. अब वो ये कह रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर LMS पर हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम होम पे होते हैं, हमारे कंप्यूटर में एक की असाइन हुई होती है हमें. ठीक है, इस तरह की कोई होगी की. जैसे ही हम उसको टू डू कैलेंडर पे या मेल पे या नोट्स पे जाते हैं, एवरी टाइम वो पेज चेंज होता है. पेज चेंज होने का हमें कैसे पता चलता है कि एक पेज चेंज हो गया है. ये आप ऊपर URL देख रहे हैं, इस वक्त lessonviewer.asp यानी हम इस पेज पे हैं. अब जब हम इसको अगर मैं इसको ग्रेड बुक पे ले जाता हूँ तो ग्रेड बुक पे लेके जाता हूँ तो आप ऊपर देखें कि ग्रेड बुक .asp के अंदर चला गया. अगर मैं टू डू कैलेंडर में लेके जाता हूँ तो वो देखें वो पेज चेंज हो गया. वो जब जैसे ही वो ये होता है ना, आप देखें ऊपर स्कैन वो स्क्रॉल होता है, वो बेसिकली आपकी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड भी करता है. दूसरा आपका वो उस टाइम पर ये यूज़र की रीड करता है. हाँ जी, ये यूज़र की इसको मैच करती है. हाँ जी, मैच करती है. जैसे ही वो मैच करती है वो उसको आपको पेज ओपन कर देता है. इफ़ देयर इज़ अ मैच इट एक्सेस द सेशन, इफ़ नॉट स्टार्ट अ न्यू सेशन.
अगर तो वो मैच नहीं करेगा तो वो उसको ही कंटिन्यू रखेगा, नहीं तो आपका सेशन बंद कर देगा, आपको लॉग आउट कर देगा और आपको कहेगा कि नया सेशन करो। अच्छा, अब नेक्स्ट में हम टॉपिक में चले जाते हैं जिसमें हमने मॉडिफाई करना है सेशन को। मोस्ट सेशंस आर यूजर की ऑन द यूजर कंप्यूटर। ये तो सेम एज स्लाइड ही आ गई, एक मिनट है। सेम है दोनों, आई गेस दोनों सेम ही है, ठीक है। डिस्ट्रॉय, अच्छा लास्ट बात है कि आपने मॉडिफाई सेशन वेरिएबल में देख लेते हैं, शायद कोई एग्जांपल डिफरेंट आपको दी हो। अच्छा, ये थोड़ी सी एग्जांपल उन्होंने दी है, मे बी उसमें नहीं दी, मैं आपको ये समझा देता हूँ कि वो ये क्या किया उसने। जैसे मैंने बताया कि वो उसने ये दे दिया, ठीक है, कि प्रिंट कर दो सेशन को, लेकिन उसने सेशन को प्रिंट करने से पहले उसने उस सेशन के अंदर कलर की वैल्यू चेंज कर दी है। जब वो वैल्यू चेंज हो गई है तो अब चेंज्ड वैल्यू प्रिंट होगी। यानी पहले हमारे क्या वेरिएबल में स्टोर था, फेवरेट कलर में ग्रीन, लेकिन अब येलो हो गया है तो वो उसको येलो ओवरराइट कर देगा। उस नीचे ऊपर किया भी है, टू चेंज सेशन वेरिएबल जस्ट ओवरराइट इट, ठीक है। लास्ट में जो बात कहने वाली है वो यही है कि जब आप, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि सेशन को जब आप स्टार्ट करते हो इसको जब तक आप अनसेट नहीं करोगे, बंद नहीं करोगे, ये सेशन जो है वो आपका चलता ही चला जाएगा। इसके लिए आप क्या करते हो, ये सेशन अनसेट करने के लिए आप अपनी, बाज़ लोग क्या करते हैं, इसको लॉग आउट फाइल के अंदर लिखते हैं। मैं भी समटाइम ऐसा ही करता हूँ कि एक अलहदा से logout.php की फ़ाइल बना देता हूँ, जहाँ पर भी मैंने पेज पे लॉग आउट का बटन पे मैंने क्लिक करना होता है। हर वेबसाइट पे हर जगह पे साइन आउट, लॉग आउट का बटन होता है, आपने देखा होगा। उस पर जब भी क्लिक होता है उस फाइल के अंदर मैं अनसेट और डिस्ट्रॉय का कोड रखता हूँ, ठीक है। उसमें क्या आपने रखना होता है, आपने सेशन तो उसको यहाँ पर सेशन स्टार्ट नहीं होता उस पेज पे, ठीक है। ये तो एक उसने सेपरेट पेज बनाया है, तब वो कह रहा है यहाँ पर कुछ वेरिएबल कोई पास नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ सिर्फ सेशन स्टार्ट हो रहा है, फिर उसे अनसेट कर रहे हैं, सारे वेरिएबल्स को अनसेट किया गया और फिर उसको डिस्ट्रॉय किया गया। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। कुछ लोग सेशन के वेरिएबल को अनसेट नहीं करते, कुछ अनसेट को यूज़ नहीं करते। अनसेट बेसिकली करता ये है, अगर तो आपने कुछ स्पेसिफिक वेरिएबल को अनसेट करना है तो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो उसको, ठीक है। अगर तो आपने नहीं करना तो फिर आप इस तरह सिंपल लिख दोगे तो जितने भी वेरिएबल होंगे उसके अंदर वो सारे अनसेट हो जाएंगे। इसी तरह सेम सेशन अगर डिस्ट्रॉय करते हो तो इससे डिस्ट्रॉय हो जाता है। पेपर में पूछ भी लेता है कि टू रिमूव ऑल द ग्लोबल सेशन वेरिएबल एंड डिस्ट्रॉय द सेशन, क्या हम इस्तेमाल करते हैं, हम सेशन अनसेट यूज़ करते हैं और सेशन डिस्ट्रॉय यूज़ करते हैं। बहुत इजी सा, कोई इतनी ज़्यादा कोई टफ चीज़ नहीं है, बहुत सादी सी चीज़ें हैं। कुछ स्टूडेंट को शायद ये बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा हो कि बहुत ही कोई चीज़ है, ये बहुत सादी चीज़ है। उसके कोड की एग्जांपल में भी उन्होंने यही सेम एग्जांपल दी हुई है। अब इसको एक्चुअल में आपको जो सेशन को समझना है वो आपको ये समझना है कि आपने हर पेज पे सेट करना है। उसकी मैं एग्जांपल फिर दोबारा रिवाइज करूँगा कि माई स्टडी स्कीम के अंदर मैं जाता हूँ तो ये मेरी फाइल ये चेंज हो गई। मुझे ईच एंड एवरी फाइल के अंदर सेशन को स्टार्ट करना है, ठीक है। हर में मुझे वो जो उसने एग्जांपल दिया है ना कस्टम वेरिएबल्स की, कि येलो या ये नहीं होता, इस तरह नहीं होता। यानी आप वेरिएबल खुद से नहीं सेट करते, वो ऑटोमेटिकली आपके वेरिएबल सेट हो जाते हैं, ठीक है। आप होम पे जाते हो तो इस पेज के ऊपर भी आपके सेम वेरिएबल सेट होंगे तो ही आपका सेशन क्रिएट होकर सक्सेसफुली चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। वीक नंबर 7 यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वे फ़ायदा उठा के बेहतरीन पेपर की तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।